फाइनली भाई नोट के टाइप ने एक और नई वीडियो डाल दी है और इस बार तो टॉपिक भी डिफरेंट है यार। सिबलिंग्स पे बनाई है, वरना पहले तो ये मतलब स्कूल्स और हॉलीडेज वगैरह इस चीज पे बनाता था। इस बार हाँ ये कर लो पहले। सिबलिंग्स पे बनाई है वीडियो। तो लेट्स सी किस तरह की बनी है। बाकी शुरू करते हैं फिर वीडियो। लेट्स गो। ओके स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हंसने लगे। तो मैंने इस ओ भाई, ओ भाई साहब, मतलब भाई स्टार्टिंग में इतना खतरनाक सीन, भाई इतना सारा हक दिया यार। मतलब यार ये थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। ऐसी बात बचपन में है। एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ गए। भाई यार मतलब सही में बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता सही था, बात। वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी गिनती पूछ लेता। भाई मतलब क्यों यार क्या बंदा है यार ये, मतलब कहाँ घुसेड़ी हुई है उसने उंगली यार, मतलब मैं क्या बोलूं। और ओ उंगली करते भाई समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और भाई मेरे इसी भाई वजह से हमेशा मुझे इसकी वीडियो पसंद आती है यार। ये जो हरकतें करता है ना, आई लाइक इट ब्रो। ओके WWE देख के लड़ते थे, ओ क्योंकि भाई, माँ बाप की चाहते लड़ने बाकी यार लायक ये थी वीडियो नहीं। को बार बार पॉज इसलिए कर दूं क्योंकि भाई फनी बड़ी चीज होती है, तो मेरा जरा थोड़ा तसल्ली से देखना होता है। तो इसमें अगर आपको कोई मसला है तो यार माजरत, लेकिन हमने जरा एंजॉय करनी है वीडियो। ओके तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली सही। होता था। हाँ वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका बुरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर डॉक्टर गेम में भी बीमार ही बनता है और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। हाँ घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैड में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया भाई जाता है? पता है बहुत कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है यार ये, मतलब आपने कभी हगा आप जरूर कमेंट में बताना। और बेइज्जती होती है कुछ पूरी नहीं कहना क्लास के मुझे इस बारे सामने। में। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हकना निकल जाता है। ऐसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। यार सही में यार किस क्या यार, दोबारा सुनना मुझे। ओके पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं भाई हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे ओके पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। भाई तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा भाई मतलब कुछ नहीं कहना यार मुझे। यार ये क्या लेंडे पे पूरी इसने कहानी बना दी है पकड़ के यार, क्या बंदा है। कहाँ से शुरू नजदीकी किया भाई सिनेमा इसने, घर चाइल्डहुड से शुरू किया और कौन सी स्टोरी पे पहुंच गया यार ये। बड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है। अच्छा। और इसलिए हमने ये चैनल नॉटो टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया। ओके इसका भाई एनिमेशन करते अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। सही तो मैंने बात। दादी की 32 रख दी, तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हूँ ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली परी चांदी के दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। सही। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी यार क्या अंदर कितना ट्विस्ट डालेगा भाई यार तू। मुंह पे होता है। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा ये गुस्सा तो में सारे ही रहती थी, करते सोने थे से भाई, पहले ये तो सब कोई करता था।
मतलब हमने भी शुरू बहुत किया कर। अब उन्हें कैसे बचपन बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता ओके था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी। और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर अच्छा पेपर पे लिख के उसकी एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। की तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार मोटर निकाल उसकी मोटर निकाल भाई, ये बहुत निकाली है यार। इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट सही। पे बटन दबेगी बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पहुंचे पक रहे हो भाई। इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने, उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी सही। ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ रहे तो घूम के हमारे पीछे से ही आ गए। हमने भाई, हमारी पतंग क्या काटी। बक तो रहे इस हो। बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर ओके, उड़ाएंगे, स्ट्रेट। स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। भाई यार नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, भाई एलियन की भाषा में गालियां अच्छी थी। पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत ओ पर भाई। के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में क्या? मुझे लगता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था, तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में ये तो दादी को छोटा नहीं, वही कर रहा ना। 7-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी, उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अभॉर्शन चलो आगे चल। करवा लेते हैं। और यस मैं अभॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अभॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बच्चे अपने मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे, मुझे लगा बिछाए होंगे इस पास पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। यार वैसी वाली बात है। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं? फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस 9 बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है? कोई ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार भाई लाइक मारो। बहुत क्रेजी 7 लाख लाइक्स के लिए यार। एंडिंग अनएक्सपेक्टेड एंडिंग भाई, मतलब भाई यार वीडियो करता है भाई यहीं पे एंड। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, बाकी यार आपने सब देखा है अपनी आंखों से। एंडिंग बहुत लेवल थी यार, स्टार्टिंग इतनी कोई इतनी, मतलब एंडिंग बहुत लेवल। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
मुझे बस एक चीज पता है, सब्सक्राइब करो। चाहे तो ये 20 रुपए का लुल्ली नोट ले लो, लेकिन सब्सक्राइब करो। मेरी आंखें तुम पे ही है, करो अभी। मेरे बच्चे के लिए कर दो यार।